तुम्हारी साइकोपैथ्स। तो क्या तुम 1 घंटे में 4 स्किल सीख सकते हो? लेकिन आज मैं सीखने वाला हूँ, और वो भी हरी गरी स्किल्स नहीं, वो स्किल जिसे सीखने के बाद लोगों की गेंदें फट जाती है। और आज मैं उन्हें सीखने वाला हूँ, वो भी बिना गांड फड़वाए। और हमारी पहली स्किल होगी रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग, दूसरी होने वाली है रियलिस्टिक ड्राइंग, हरी गरी ड्राइंग, और तीसरी होने वाली है चेस, और चौथी स्किल कोई नहीं होने वाली। हाँ, क्लिक बैट किया था मैंने, पता नहीं क्यों। गलत काम करता हूँ तो दिल का एक सुकून, एक चैन सा मिलता है। मजाक करो, मैंने किया था भाई चौथी स्किल। दरअसल वो होने वाली थी सिंगिंग, लेकिन जैसे मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की मुझे लगा नहीं, इस गंदगी को मैं समाज में नहीं फैला सकता। और उसे सुनने के बाद पता है मेरा पहला रिएक्शन क्या था? What the fuck? मराठी बोल, क्या चौदह है। तो अभी बज रहे 10 और मुझे 1 घंटे में 3 स्किल सीखनी है, और मुझे मतलब हर 20 मिनट में मुझे एक ही स्किल सीखनी पड़ेगी। और मेरी सबसे पहली स्किल होने वाली है रूबिक्स क्यूब, जिसके लिए यूट्यूब पे कई सारी रूल्स एंड ट्रिक्स है, मैं उसे ही फॉलो करने वाला हूँ। और यार मैंने फॉलो कर तो रहा था, लेकिन जैसे मैं ये गलत मूड चल रहा था, मेरा पूरा क्यूब खराब हो जा रहा था, और इन सब चीजों में मेरे 20 मिनट निकल गए। और अब वो समय था जब मुझे एक कड़क फैसला लेना था, मुझे किसी और स्किल में से 10 मिनट निकालने पड़े, और मुझे अपनी खुद की ट्रिक भी लगानी पड़ी। और मैंने उन मूव्स को नोट भी करना शुरू कर दिया एरोस के रूप में, और अब काफी हद तक मैं उसे बना पा रहा था ठीक से। और इन सब का रिजल्ट क्या होगा वो तुम लास्ट में देखना। और अब बारी है दूसरी स्किल की, ड्राइंग की। तो वैसे तो तुम लोग जानते हो कि मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी है, लेकिन वो सिर्फ एनीमे तक, क्योंकि अगर मैं रियलिस्टिक बनाने जाता हूँ तो नहीं बन पाती, वो हक देता हूँ मैं उसमें। और अब मैं वीडियो नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास 10 ही मिनट बचे हैं, और अगर मैंने इसमें वीडियो देख ली फिर तो क्या ही होगा। इसलिए मैं अब चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ, और चैट जीपीटी नहीं, ये है अपने गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बताया कि जब तुम कोई रियलिस्टिक इमेज बनाते हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी लाइट कहाँ से आ रही है और शैडो कहाँ से आ रही है। और दूसरी चीज टेक्सचर। तीसरी चीज जिसमें मैं गलती करता था, मैं अपनी लाइट में काफी शार्प एजेस बनाता था जो कि गलत था, और लाइट की एजेस हमेशा स्मूथ रहनी चाहिए जो कि मुझे गुरुजी ने बताया। और अब बारी है तीसरी स्किल की, चेस की, जिसके लिए मैंने कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मतलब शॉर्ट्स 4-5, और उसके बाद में गए गुरुजी के पास और उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान दिया। पहला ज्ञान, चेस में कई सारी प्री डिफाइंड मूव्स होती है जिन्हें तुम यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, जब तुम चेस खेलते हो तो तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरी चीज, तुम्हारा टारगेट है राजा को चेकमेट देना, ना कि किसी गोटी को काटना। चेस खेलने का मतलब सिर्फ गोटियां काटना नहीं होता है, तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए ट्रैप बिछाना। चौथी चीज, तुम्हें उस राजा को कैप्चर करने अगर किसी भी गोटी को सेक्रीफाइस करना पड़ा है तो कर दो। दिस इज द रूल ऑफ चेस। और अब बारी 3 स्किल्स को चेक करने की, द एग्जाम। तो मैं शुरू कर रहा हूँ रूबिक्स क्यूब से। इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके चलाऊंगा ताकि तुम बोर ना हो जाएगा। ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। कैसे? ये मैंने बनाया है। अब मैं आत्मा नहीं रहा, मैं परमात्मा बन चुका हूँ। मोदी जी हटो वहाँ से, मैं बैठूंगा उधर। मैं इतना मानता मुझे खुद नहीं पता। और मैं तुम लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज मेरी पूजा मत करना, प्लीज यार, प्लीज। मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है यार, नहीं यार, नहीं, प्लीज, नो नो नो, प्लीज नो। और चाहो तो तुम मेरी फोटो नोटों पे छाप सकते हो। और बारी है दूसरी स्किल की, जो थी ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी थी, और उसके बाद में लाइटनिंग और शैडो देखनी थी, और उस पर फिर शेडिंग करनी थी। और ये सब करने के बाद मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी दिख रही है। अब दिया, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तीसरी स्किल की ओर चलता है। तो देखो, ये है एक वेबसाइट जिसमें तुम किसी भी रैंडम कंट्री के किसी भी रैंडम प्लेयर के साथ मैच कर सकते हो, और मेरा मैच है इस कंट्री के इस बंदे के साथ, जिसकी लेवल और रैंकिंग तुम देख ही सकते हो। और ये लोग मुझे घेरने की तैयारी में हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर भले कितना भी घायल हो, शेर शेर ही होता है। बहन के लोड़े ने मेरी जान काटी है, मेन गोटी होती है वो। खैर, अभी भी कुछ उम्मीद है जीतने की, देखते हैं। और अब मामला बड़ा गंभीर हो चुका था जब इन लोगों ने मुझे घेर लिया था। सारे गीदड़ एक साथ आ गए थे एक शेर को पकड़ने, और इन सब ने मुझे मिलके मारा। यही तो होता है राजा वाला व्यक्तित्व, एक अकेले शेर को मारने के लिए इन सब गीदड़ों को एक साथ आना पड़ा। इस समय तुम और फील कर ही सकते हो मेरा। तो बारी दूसरा मैच की, और दूसरा मैच मैं तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, ठीक है? और ये बंदा अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा था, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं है ये। और मैंने इसे चेकमेट दिया और जीत गया मैं आसानी से। और ये वो समय था जब मुझे एजेंट वाली फीलिंग हमारी थी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माई प्लान। तीसरा मैच, और यार इस मैच को मैं जीतने वाला था भाई, लेकिन मेरा जो ओपोनेंट था वो मैच ही छोड़ के भाग गया। अब क्या करूं यार, बच्चों में खौफ इतना है मेरा, क्या करूं क्या करूं।
और अब मुझे लगता है कि मैंने 3 में से 2 स्किल ठीक ठाक सीख ली है, मतलब एडवांस लेवल की तो नहीं है, ये ठीक ठाक ही है। बाकी तो ड्राइंग की मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है उसमें। खैर, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी तो बाय बाय, टाटा सी यू।